विनोद नाम का शख्स जो कि अपने बेटे को अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाता है एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि उस प्राइवेट स्कूल में माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता था और तब जाकर उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाता था। अब वो अपने बेटे को जैसे उस प्राइवेट स्कूल में ले जाता है तो वहाँ जाकर स्टाफ से बात करता है, तो स्टाफ कह देता है कि जाओ अंदर प्रिंसिपल मैडम से मिल लो, वो उनसे बात करो, वो देखेंगे एडमिशन का काम। तो अब यहाँ पर यह पिता अपने बेटे को लेकर के एडमिशन के रूप में दरवाज़ा पर दस्तखत देता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, तो वह प्रिंसिपल के कमरे में चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही वह प्रिंसिपल को देखता है तो उसका मुंह पीला पड़ जाता है। और क्योंकि दोस्तों वह जो प्रिंसिपल मैडम थी वो उसकी 7 साल पहले उससे तलाक लेकर गई हुई पत्नी थी और वह उस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल बनी हुई बैठी थी। अब यहाँ पर दोस्तों उसके बाद इनके बीच में जो होता है बड़ा ही विचित्र सा होता है। और इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने आपा हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए, वरना तो दोस्तों अंजाम बहुत बुरा होता है, आपको पता ही है। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के नाम भी लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। संजना नाम की एक लड़की जो कि एक गांव के अंदर रहा करती है और जो कि दिल्ली के नज़दीक एक गांव है, वह अपने पिता रामेश्वर के साथ रहा करती, जो कि नोएडा में जॉब किया करता है और घर से नोएडा जाया करता। इसकी 2 बहनें हैं जो कि छोटी हैं, इसकी माँ है, एक छोटा भाई भी है। अब तो यहाँ पर संजना शादी के योग्य हो चुकी थी, 22 साल उसकी उम्र हो गई थी, तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताती है। संजना का जो पिता होता है नोएडा में जॉब करता है, तो उसकी अच्छी खासी जॉब थी और पेमेंट भी अच्छी मिलती थी। तो अब जो पिता अपनी बेटी का रिश्ता बड़े घर में करवाना चाहता है, तो अब यहाँ पर संजना के लिए एक लड़का ढूंढा जाता है जिसका नाम होता है विनोद। उम्र होती है 24 साल और वह खूब अमीर था और दिल्ली के अंदर इनका घर होता है। तो अब रिश्ता ढूंढ लिया जाता है और संजना की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद अब खुशी खुशी संजना अपने पति विनोद के साथ दुल्हन बन करके उसके घर जाती है। वहां जाकर के संजना आराम से देखती है कि भाई कितना बड़ा घर, ऐसा घर तो हमारा भी नहीं है, और बहुत खुश होती है अपने ससुराल जाकर के पति के साथ। खूब प्यार से रहने लगती है वहां पर, और नौकर चाकर जो वहां पर होते हैं तो बड़े लाड़ चाव से उनके ऊपर रौब पेला करती और फिर पीछे हंस जाया करती, उनसे प्यार जताया करती, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना अच्छा घर मुझे मिला है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब यहाँ पर जो सास होती है दोस्तों, वह उसको धमकाने लगती है। कई बार कहती है कि तुम दिन भर कुछ काम नहीं करती हो, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। होता है दोस्तों, कई बार सास और बहू के बीच में नहीं बनती है, कई बार क्या बनती ही नहीं है, ज़्यादातर 100 में से 99% तो बनती नहीं है। 1% किसी की बन रही हो तो वो बहुत बड़ी बात है। सास के और इसके बीच में झगड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर जो पति होता है इसका, वो भी अपनी माँ की हिमायत लेता है। जब ये अपने पति से बताती है कि माँ ने मुझे वैसे ही डांट दिया बेमतलब की, जो कि मैंने कोई गलती भी नहीं की, तो उसका पति कहता है कि वो माँ है, वो डांट सकती है। लेकिन ये गलत है दोस्तों, माँ बेशक है, थोड़ा सा ये तो देखें कि मामला सही है या गलत है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है। वह सोचती है कि चलो ठीक है, पति हिमायत नहीं ले रहा तो मैं भी चुप रहती हूँ, अपना समय गुजार रही थी। अब वह गर्भवती हो जाती है। जैसे ही वह गर्भवती होती है तो पति से कहती है कि आप बहुत आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। पति कहता है क्या खुशखबरी दोगी? तो वह कहता है, पति कहता है क्या खुशखबरी दोगी? तो पत्नी कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, पेट से हूँ और बच्चा ठहर गया है मेरे पेट में। लेकिन दोस्तों यह बात पति को हजम नहीं होती है, उसको अच्छी लगती ही नहीं है और वह कहता है इस बच्चे को गिरवा दे, अभी हमें बच्चा पैदा नहीं करना। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो पत्नी संजना होती है गुस्से से गर्म हो जाती है और कहती है कि हमारा बच्चा है, ऐसे कैसे गिरवा दूंगी मैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। अब जो विनोद होता है वह पत्नी को झटक देता है, लेकिन दोस्तों विनोद अय्याश टाइप का लड़का था। वह लड़कियों के साथ मौज मस्ती मनाया करता और पता नहीं उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे थे जो अपने बच्चे को गिरवाना चाहता था। अब पत्नी ने एक बार फोन में फोटो देख लिया किसी लड़की का और विनोद के साथ वह खड़ी हुई थी चिपक करके। अब दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है संजना, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पति विनोद के ऊपर कर बैठती है, क्योंकि कोई भी पत्नी यह सहन नहीं कर पाएगी कि उसका पति
पति किसी दूसरी औरत की बाहों में हो। और यही बात उल्टी भी है, कोई पति ऐसे नहीं कर पाएगा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष की बाहों में हो। अब तो इनके बीच में झगड़ा होता है और जो पति होता है विनोद, वह अपनी पत्नी संजना के ऊपर पिटाई लगा देता है कि तुम्हें क्या मतलब है, मैं जो भी कुछ करूँ वह मैं करूँ, मेरी मर्जी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है वह रुकती नहीं है, अपने मायके जाती है और वहाँ जाकर के मायके वालों को साथ लेकर के FIR दर्ज कर देती है। जैसे FIR दर्ज की जाती है तो अब इस बात की पता जब उसके पति विनोद को लगती है तो वह गुस्से से आपा खो बैठता है और विनोद शराब पी करके ससुराल पहुंच जाता है और वहां रास्ते में खड़ा होकर गंदी गंदी गालियां उन्हें देने लगता है। लेकिन दोस्तों जो लड़की संजना होती है तुरंत पुलिस के पास फोन करती है और पुलिस अब सीधा आती है और विनोद को अरेस्ट कर ले जाती है। अब तो यहाँ पर इनकी बात और ज़्यादा बिगड़ गई थी कि पति को पुलिस पर पकड़वा दिया। उसके बाद दोस्तों इनका तलाक हो जाता है। सीधी सीधी बात, इनको रहना ही नहीं था एक साथ में। तलाक होने के बाद संजना अपने माँ बाप के पास थी। माँ बाप कहते हैं बेटी ये बच्चा तेरे पेट में है, इसका क्या करेगी। लेकिन संजना कहती है कि ये मेरा बच्चा है, अपने को पालूंगी। तो वह वहीं पर माँ बाप के साथ रहने लगती है और कुछ दिनों के बाद उसको बेटी पैदा हो जाती है तो वह बहुत खुश होती है। अब बेटी पैदा हो गई थी और वह पढ़ाई लगातार कर ही रही थी। उसके घर वाले कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन वह मना कर देती है कि नहीं माँ मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद जब वह अपनी बेटी को पाल रही थी तो माँ बाप भी ये कहने लगते हैं कि लोग ताने मारते हैं हमारे ऊपर कि अपनी जवान बेटी को घर में बिठाया हुआ है, इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते हो। तो ऐसी गंदी गंदी बातें उसके माँ बाप से लोग कहने लगते हैं। तो जो ये संजना होती है यह एक विचार करती है, पढ़ाई लिखाई इसकी पूरी हो चुकी थी, तो ये अपनी सहेली के पास फ़ोन करती है और सहेली से कहती है कोई नौकरी मेरे लायक हो तो बताना। तो इसकी सहेली दिल्ली में जॉब किया करती है, एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी सैलरी थी। तो वहीं पर इसकी सहेली इसके लिए बात कर लेती है तो यह भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यह भी उस स्कूल के अंदर पढ़ाने लगती है। अच्छी खासी इसकी सैलरी हो जाती है। 2-3 साल तक लगातार पढ़ाती है तो पूरे स्टाफ का विश्वास इसके ऊपर जम जाता है और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाती है। अब इसकी सैलरी भी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से उसी स्कूल में पढ़ा करके बच्चों को अपनी बेटी को पाल रही थी। बेटी भी जवान होती जा रही थी और यह भी अपना समय गुजारती जा रही थी। इसी तरह से 7 साल गुजर जाते हैं और 7 साल गुजरने के बाद उस प्राइवेट स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको घर के लिए रेस्ट के लिए बोला गया था। तो वह अपनी प्रिंसिपल की पदवी को उस लड़की जिसका नाम संजना होता है उसको ही दे देता है, क्योंकि वह पिछले 7 साल से उस स्कूल में काम कर रही थी। तो अब यहाँ पर दोस्तों अब यह प्रिंसिपल उस स्कूल की बन जाती है। अब एडमिशनों की बारी आती है तो एडमिशन चल रहे थे। एडमिशन में ये कंडीशन थी कि जो भी माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में करवाएगा तो उसके माँ बाप का इंटरव्यू जरूर होगा, यानी कि जो बच्चों को पढ़ा सके। कितनी बेतुकी बात है दोस्तों, माँ बाप अगर अनपढ़ हैं तो क्या उनके बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते, किसी महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ये क्यों लेते हैं माँ बाप का इंटरव्यू? इसलिए लेते हैं कि जिससे कि बच्चे को माँ बाप ही घर पर पढ़ा लिखा लें और टीचरों के ऊपर, स्कूल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे। स्कूल तो बस इनकी वर्दी के पीछे, जूतों के पीछे, किताबों के पीछे बस इनसे पैसे ऐंठते रहें। यही कंडीशन होती है दोस्तों। वरना माँ बाप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो इससे क्या मतलब होना चाहिए। स्कूल को पढ़ाई का जिम्मेवारी लेनी चाहिए और स्कूल ही होता है जो यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। माँ बाप को पढ़े लिए इसलिए देखते हैं पढ़े लिखे, जिससे कि टीचरों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। आधी पढ़ाई को माँ बाप करवा दें और थोड़ी बहुत पढ़ाई इनको करवानी पड़े, यही इनकी प्लानिंग होती है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर एडमिशन चल रहे थे तो अब यहाँ पर संजना का जो पति होता है जिससे तलाक हुआ था वह अपने बेटे को लेकर के स्कूल के अंदर पहुँचता है और जैसे ही संजना के केबिन में जाता है तो संजना को देख करके हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। संजना कहती है कि तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, लेकिन मैं जी हूँ और मैंने मेहनत की है और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो उसके बाद जो पति होता है वह वहाँ पर बैठ जाता है, कहता है मेरे बेटे का एडमिशन करवा लो। तो संजना कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है? तो पति बताता है कि हाँ, तुम्हारे बाद मैंने शादी कर ली थी और शादी होने के बाद मेरा ये बेटा पैदा हुआ है। तो संजना उसका इंटरव्यू लेती है पिता का और इंटरव्यू के बाद कागजी कार्रवाई करके उसके बेटे का एडमिशन कर लेती है। लेकिन इतने में संजना की बेटी का फोन आ जाता है कि माँ कब आओगी। तो संजना जैसे उससे बात कर रही होती है तो संजना से उसका पति पूछता है विनोद ये कौन है, किसकी बच्ची है? संजना कहती है ये तुम्हारी और मेरी बच्ची है जिसको मैंने गिरवाया नहीं था, जिसका मैंने गर्भपात नहीं करवाया था। अब वो बड़ी हो रही है। तो उसको देख करके अब जो पिता होता है विनोद, उसका हृदय द्रवित हो जाता है और कहता है कि एक बार मेरी बच्ची से बात करवा दो। लेकिन संजना उसको बात नहीं करवाती और कहती है तुमसे क्यों बात करेगी मेरी बेटी, तुम जाओ अपने घर। तो उसके बाद संजना विनोद को वहाँ से भेज देती है। लेकिन विनोद रोज रोज अब ऑफिस में जाने लगता है। संजना को
बोलने लगता है कि मेरी बेटी से बात करवा दो, और शायद हो सकता है वह उसके साथ संबंध भी बनाना चाहता हो, उसको ले जाना भी चाहता हो किसी होटल में, लेकिन संजना बिल्कुल मना कर देती है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, मेरे पास मत आया करो। और संजना अपने स्टाफ से कह देती है कि इस आदमी को यहाँ पर आने मत देना, तो उसके बाद स्टाफ ही उसको दूर से दूर भगा दिया करता। उसके बाद दोस्तों संजना उसी स्कूल में पढ़ा रही होती है, तो एक आदमी जिसका नाम होता है हेमंत, उससे मुलाकात हो जाती है। हेमंत से उसको अटैचमेंट हो जाती है और हेमंत के सामने वह अपनी सारी आप बीती बता देती है कि उसके जीवन में आखिर क्या क्या घटित हुआ था। तो हेमंत उसके सामने प्यार जताता है और लगता है कि संजना को कि अब हेमंत उसका जीवन साथी बन सकता है। बहुत दिन हो गए हैं क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जीवन साथी तो कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, शाम का समय होता है, हेमंत अब संजना के पास फ़ोन करता है कि तुम होटल में आ जाओ, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों संजना पढ़ी लिखी समझदार थी, वह कहती है कि अगर तुम्हें वो काम करना है तो वो काम तो शादी के बाद होगा, और मैं ऐसे होटल में नहीं आ सकती हूँ, भले घर की लड़की हूँ, ऐसे कहाँ होटलों में घूमती डोलूंगी। दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो हेमंत होता है उसने शराब वगैरह पी हुई थी और वह जोर जोर से संजना को गाली देने लगता है। लेकिन संजना समझ जाती है कि यह सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, जीवन भर साथ देने का यह योग्य नहीं है। तो उसके बाद यह हेमंत से भी नाता तोड़ लेती है। और अब दोस्तों यह धीरे धीरे उसी स्कूल में पढ़ाती रहती है। बेटी बड़ी हो जाती है, बेटी की शादी कर देती है और यह विधवाओं के लिए एक आश्रम खोलती है, उनका सहारा बनती है। और अब इस तरह से अपनी ज़िंदगी को समाज कल्याण में और समाज की सेवा में गुजार रही होती है। इस तरह से कई बार लोगों की ज़िंदगियाँ सूनी रह जाया करती हैं। दोस्तों कई बार लोगों को वो सुख नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हुआ करते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाया करती हैं कि इंसान चाह कर भी अपने जीवन को खुशी नहीं रख सकता है, सुखी नहीं रख सकता है। तो कई बार जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां होती हैं। और यहाँ पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने परिवारों में तालमेल बनाकर रखें, पति पत्नी के साथ कभी झगड़ा ना करें। झगड़ा हो भी जाए तो तुरंत 5 मिनट के बाद ही एक दूसरे को मना लेना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी में एक साथ ही रहना है। ज़्यादा लंबे समय तक पति पत्नी के साथ रूठ कर बैठोगे आपस में तो फिर गृहस्थी पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, झगड़ा हो जाता है क्योंकि पति पत्नी बराबर की जोड़ी होती है, लेकिन तुरंत आधा घंटा 1 घंटे के बाद आपस में एक दूसरे को मना लेना चाहिए। यही अच्छी गृहस्थी की निशानी होती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे मेरे गोपाल चैनल पर वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रामविलास गुप्ता, शिलोंग से हमारे वीडियोस को देखते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद निधि के साथ सही किया, आकाश ने बहुत सही निर्णय था। आकाश का आजकल औरतें ज़्यादा बेवफाई कर रही हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार तंवर नोएडा से, जी बिल्कुल नरेंद्र जी। और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। कहानी से सीखने को मिलेगा लड़कों को, जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, इनका नाम है आशीष राय, जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। उसके बाद सरफराज खान हमारे भाई कह रहे हैं लखनऊ यूपी 32 से सरफराज खान हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं, मेरा भी नाम लीजिए, मेरे साथ भी एक घटना घटी है और मैं भी देना चाहता हूं आपको उस घटना के बारे में जानकारी। साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई, साबुद्दीन जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तिरछी बात भारत नाम के फेसबुक पेज पर जाकर के वहां के मैसेंजर में अपनी सारी कहानी लिख सकते हैं फेसबुक पर, और मैं उसको पढ़ूंगा और जो भी कुछ पूछना होगा आपसे पूछूंगा। पूरी जानकारी लेने के बाद आपकी कहानी को यहाँ पर लोगों के सामने पेश करूँगा वीडियो के माध्यम से। आप ज़रूर जाएँ वहाँ पर, अपनी कहानी ज़रूर डालें मैसेंजर में। उसके बाद हमारे साथ हैं अंकित कुमार। राम राम सर जी, मेरा नाम अंकित कुमार, यूपी जौनपुर सुजानगढ़ से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद खेमराज भाटी हमारे भाई, राम राम जी सर, मैं खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद खेमराज जी। और भाई जी आपकी कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है। हमारा नाम है भाई जी दिनेश कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं महेश कुमार हमारे भाई, जो कि लगातार वीडियोस को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद राकेश मेवाड़ा, जो कि राम राम सर जी, राकेश मेवाड़ा मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। और नीबा सोलंकी पुनासा हमारे भाई वीडियोस पर कमेंट करते हैं भीनमाल से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहादुर कोसांबी जिला, जय श्री राम जी, विजय बहादुर हमारे भाई कमेंट करते हैं लगातार।
और सभी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरफराज खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।